Good morning. Myself Dr. Rajesh Kumar, Department of Zoology, SPC Government College अजमेर. Dear students, आज हम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स के अंतर्गत स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला के विषय में चर्चा करेंगे. अर्थात पक्षमाव एवं कशाप की संरचना एवं कार्य. The topic structure and functions of cilia and flagella can be completed by some points. Introduction, occurrence, ultrastructure, chemical organization and functions of cilia and flagella. Now, first point, introduction. Greek word cilia that is made up of Latin word cili. Cili means roma, and flagella Latin word flagua means wipe like structure, अर्थात चाबुक नुमा संरचना. इस प्रकार सीलिया एंड फ्लैजिला की उत्पत्ति लैटिन वर्ड सीली एंड फ्लैगुला द्वारा हुई है. ऑर्गेनिज्म की स्पेसिफिक सेल्स की सतह पर माइक्रो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि फिलामेंटस होते हैं संरचनाएं पाई जाती है. इन्हें फ्लैजिला या सीलिया के नाम से जाना जाता है. ये संरचनाएं कोशिका की सतह से साइटोप्लाज्मिक प्रोट्यूबरेंस या प्रवर्त के रूप में बाहर निकली रहती है. सीलिया एंड फ्लैजिला फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सेल सरफेस से बाहर निकले रहते हैं. ये हेयर के समान संरचनाएं हैं जो प्रमुख रूप से लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स के रूप में जानी जाती हैं या प्रचलन गति में सहायक होती हैं. संख्या व आकार के अतिरिक्त सीलिया व फ्लैजिला में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंस नहीं पाया जाता है. फ्लैजिला संख्या में कम होते हैं, अर्थात 1 या 2 और मैक्सिमम 10 तक, जबकि सीलिया की संख्या अधिक होती है, अर्थात 3000 से 14000 तक, और आकार में यह अपेक्षाकृत फ्लैजिला से छोटे होते हैं. सीलिया की मूवमेंट 2 प्रकार से होती है. जब एक रो के सीलिया एक के बाद एक विस्पंदन करते हैं तो यह मूवमेंट मेटाक्रोनस कहलाती है. इसके विपरीत जब सभी सीलिया एक साथ विस्पंदन करते हैं तो इस मूवमेंट को सिंक्रोनस कहते हैं. नाउ अकरेंस ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला. सीलिया एंड फ्लैजिला का पाया जाना प्रोटोजोआ फाइलम का एक प्रमुख कैरेक्टर है. फ्लैजिला प्रोटोजोआ फाइलम के फ्लैजिलेट क्लास में अधिकांश मेटाजोन्स के स्पर्म्स में अर्थात शुक्राणुओं में, कोएनोसाइट्स ऑफ स्पंजों की कोएनोसाइट्स में, गैस्ट्रोडर्म सेल्स ऑफ सीलेंट्रेट की गैस्ट्रोडर्म कोशिकाओं में, तथा नेफ्रॉन सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं. प्लांट सेल्स में फ्लैजिला कुछ एल्गी, एक्वेटिक फंजाई के चल बीजाणुओं में, गैमिट्स में ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स के स्पर्म्स में पाए जाते हैं. जबकि सीलिया प्रोटोजोआ फाइलम के सीलिएटा क्लास की विशेषता है. इसके अलावा ये मेटाजोन्स के डिफरेंट ऑर्गन्स की सीलियरी एपिथेलियम, एक्सक्रीटरी सेल्स ऑफ फ्लैट वर्म्स आदि में भी पाए जाते हैं. Now, ultrastructure of cilia and flagella. सीलिया एंड फ्लैजिला के अल्ट्रा स्ट्रक्चर समान होती है.
जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अनुसार एक सीलिया या फ्लैजिला में 9+2 अरेंजमेंट के द्वारा संचरित होते हैं। ये दो संरचनाओं द्वारा निर्मित होते हैं, बेसल बॉडी अर्थात आधारकाय और शेफ्ट अर्थात कोशिका से बाहर निकलने वाला प्रोट्यूबरेंस। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, बेसल बॉडी प्लाज्मा लीमा के नीचे स्थित होती है। बेसल बॉडी की वॉल 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट्स द्वारा निर्मित होती है। ट्रिपलेट इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि ये बाहर की ओर क्लॉकवाइज होते हैं और उभरे हुए होते हैं। प्रत्येक ट्रिपलेट 3 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, जिन्हें ए, बी एंड सी के नाम से जाना जाता है। अंदर से बाहर की ओर ये स्थित होते हैं। ए सब यूनिट कंप्लीट रिंग की बनी होती है, जबकि सी व बी सब यूनिट इनकम्प्लीट रिंग द्वारा निर्मित होती है। सब यूनिट माइक्रोट्यूबुल्स द्वारा माइक्रोट्यूबुल से मिलकर निर्मित होती है। बेसल बॉडी के प्रॉक्सिमल पार्ट पर सर्किल या साइकिल सदृश संरचना पाई जाती है। इसके सेंटर में सेंट्रल हब नामक रचना होती है। इस सेंट्रल हब में 9 स्पॉक इस सेंट्रल हब से 9 स्पॉक निकलते हैं। प्रत्येक स्पॉक ट्रिपलेट के ए सब यूनिट से जुड़ा रहता है। ट्रिपलेट एक डेंस मटेरियल द्वारा जुड़ा रहता है, जिसे कार्बन CA कनेक्टर कहते हैं। यह सब यूनिट सी के एक ट्रिपलेट को दूसरे ट्रिपलेट की सब यूनिट ए से जोड़ता है। डिस्टल एंड पर बेसल बॉडी के से साइकिल सदृश संरचना विलुप्त हो जाती है। ट्रिपलेट डबलेट में कन्वर्ट हो जाता है। सीलियम या फ्लैजिला का दूसरा पार्ट है शेफ्ट या सतह से बाहर निकला हुआ प्रोट्यूबरेंस प्रवर्तक। प्रत्येक सीलिया या फ्लैजिला का वह भाग जो कोशिका झिल्ली अर्थात सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकला रहता है उसे शाफ्ट कहते हैं। सीलिया में 6 to 10 माइक्रोन लंबा होता है, जबकि फ्लैजिला का शाफ्ट 150 माइक्रोन तक लंबा होता है। प्रत्येक सीलिया या फ्लैजिला का शाफ्ट 3 भागों द्वारा निर्मित होता है: सेंट्रल एक्सियल फाइबर, पेरिफेरल फाइबर एंड साइटोप्लाज्म और मैट्रिक्स विद आउटर सीलियरी मेम्ब्रेन। फर्स्ट पार्ट सेंट्रल एक्सियल फाइबर्स अर्थात केंद्रीय अक्षीय तंतु। फ्लैजिला या सीलिया के सेंटर में 2 माइक्रोफाइबर या ट्यूब्स होती हैं, जिसकी इसकी संपूर्ण लंबाई में मिलती हैं, जिन्हें सेंट्रल एक्सियल फाइबर्स कहते हैं। दोनों ट्यूबुल्स एक दूसरे से ब्रिज द्वारा जुड़ी जाती हैं। प्रत्येक माइक्रोट्यूबुल 13 फाइबर्स द्वारा निर्मित होता है। फाइबर्स प्रमुख रूप से ट्यूबुलिन प्रोटीन द्वारा बने हुए होते हैं। नाउ पेरिफेरल फाइबर्स अर्थात परिधीय तंतु। सीलिया एंड फ्लैजिला के पेरिफेरल रीजन में 9 डबलेट फाइबर्स व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक डबलेट में 2 सब यूनिट होती हैं। इन्हें ए और बी सब यूनिट परस्पर एक दूसरे से जोड़ते हैं। ए सब यूनिट 13 व बी सब यूनिट 11 फाइबर्स द्वारा निर्मित होती हैं। ये फाइबर भी प्रोटीन द्वारा निर्मित होते हैं। ए व बी सब यूनिट इस प्रकार से जुड़े होते हैं कि इनमें 8 शेप बन जाती है। दोनों सब यूनिट्स का एक दूसरे से संयोजन नेक्सिन प्रोटीन के कारण नेक्सिन लिंक द्वारा होता है। प्रत्येक ए सब यूनिट से 2 माइक्रो आर्म्स निकली रहती है, जिन्हें डाइलिन आर्म्स कहते हैं। ये डाइलिन प्रोटीन द्वारा निर्मित होती है। सभी 9 डुप्लेट फाइबर्स की डाइलिन आर्म्स एक ही दिशा में ओरिएंटेड रहती है। डाइलिन प्रोटीन के अलावा ए व बी सब यूनिट्स में ट्यूबुलिन प्रोटीन भी पाई जाती है।
इन दोनों प्रोटीन्स की इंटरैक्शन के कारण सीलिया व फ्लैजिला गतिमान बने रहते हैं। नाउ थर्ड स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स और साइटोप्लाज्म विद आउटर सीलियरी मेम्ब्रेन, अर्थात बाहरी पक्षभित्ति सहित कोशिका द्रव्य या मैट्रिक्स। 2 सेंट्रल एक्सियल फिलामेंट एंड 9 डुप्लेट पेरिफेरल फिलामेंट्स मैट्रिक्स द्वारा घिरे रहते हैं। मैट्रिक्स एक आउटर वॉल द्वारा घिरी रहती है जो सेल मेम्ब्रेन से जुड़ी रहती है। सीलिया व फ्लैजिला की उत्पत्ति बेसल बॉडी द्वारा होती है। बेसल बॉडी माइक्रोट्यूबुल्स से निर्मित होती है, वह साइटोप्लाज्म में स्थित होती है। नाउ केमिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, अर्थात रासायनिक संगठन। रासायनिक दृष्टि से सीलिया फ्लैजिला मुख्यतः प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स द्वारा निर्मित होते हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट की भी कुछ मात्रा पाई जाती है। प्रोटीन्स 70 to 84%, लिपिड 13 to 23%, कार्बोहाइड्रेट 1 to 6% एंड न्यूक्लियोटाइड्स 0.2 to 0.4% की मात्रा में इसमें उपस्थित होते हैं। प्रोटीन में मुख्यतः ट्यूबुलिन एंड डाइनिन प्रकार के होते हैं। डाइनिन 2 प्रकार के 14S एंड सेकंड 30S प्रकार की होती हैं। नाउ लास्ट टॉपिक, फंक्शंस ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। जैसा कि बताया गया है कि सीलिया व फ्लैजिला का मुख्य कार्य गतिमय प्रदान करना होता है। तो फर्स्ट फंक्शन है लोकोमोशन। फाइलम प्रोटोजोआ, टीनोफोरा, सम प्लेटिहेल्मिन्थेस, निमर्टीन, that is minor phyla. There are 3 types of minor phyla, Pogonophora, Phoronida and Nemertines. इस प्रकार प्रोटोजोआ, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, निमर्टीन, फाइलम एनिलिडा, मोलस्का एंड इकाइनोडर्मेटा में सीलिया एंड फ्लैजिला लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं। नाउ फीडिंग, फाइलम प्रोटोजोआ, हर्डमानिया, that is member of Urochordate, Amphioxus member of Cephalocordate and Unio, मोलस्क आदि में ये ऑर्गन्स भोजन ग्रहण करने में सहायक होता है। थर्ड, रेस्पिरेशन। एक्वेटिक एनिमल्स में रेस्पिरेटरी करंट सीलिया एंड फ्लैजिला द्वारा निर्मित होती हैं, अर्थात सीलिया एंड फ्लैजिला श्वसन में सहायक होता है। नेक्स्ट, सर्कुलेशन। स्टारफिश एंड अदर एनिमल्स में सोमेटोप्लाज्म अर्थात दैविक द्रव्य के परिसंचरण में या सर्कुलेशन में सीलिया सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट, एक्सक्रीशन ऑफ मटेरियल, पदार्थों का निष्कासन। किडनी ट्यूबल्स एंड एक्सक्रीशन ट्यूबल्स में सीलिया पाई जाती हैं जो एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर निकालने में सहायता करती हैं। रिप्रोडक्टिव डक्ट में पाई जाने वाली सीलिया रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स को शरीर से बाहर निकालने में सहायता प्रदान करती है। एंड लास्ट, क्लीनिंग। कोरल्स एंड मरीन एनिमोन, इनमें माउथ पार्ट पर स्पर्शक पाए जाते हैं अर्थात टेंटिकल्स पाए जाते हैं जिन पर सीलिया उपस्थित होते हैं जो माउथ को साफ करने में कार्य करते हैं। इस प्रकार से लोकोमोशन, फीडिंग, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन ऑफ मटेरियल एंड क्लीनिंग सीलिया एंड फ्लैजिला के मुख्य कार्य हैं। धन्यवाद।